और पहली खबर की बात करते हैं तो दोस्तों आज सवाल सिर्फ नीट का नहीं है, सवाल है देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य का। मैं पूछना चाहता हूं आखिर कब तक छात्र दिन रात मेहनत करेंगे और फिर पेपर लीक की खबरें उनकी उम्मीदों पर पानी फेरती रहेंगी। आखिर कब तक देश का युवा अपनी मेहनत का इम्तिहान देता रहेगा और सिस्टम उसकी उम्मीदों का। आज लखनऊ के इको गार्डन में जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो सिर्फ एक प्रदर्शन की तस्वीरें नहीं हैं, वो गुस्से की तस्वीर हैं, वो निराशा की तस्वीरें हैं, वो उस पीढ़ी की तस्वीर हैं जो कह रही हैं हमें हमारा हक चाहिए। आज राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। यह प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर तले आयोजित किया गया, जहां सुबह से ही छात्रों और युवाओं का जमावड़ा शुरू हो गया था और देखते ही देखते बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इको गार्डन पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थी, नारे गूंज रहे थे और एक ही मांग सुनाई दे रही थी, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता चाहिए। जी हां, दोषियों पर कार्रवाई चाहिए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। तो दर्शकों, हम युवाओं ने सड़कों पर उतरकर जो सवाल पूछा है, जो सड़क पर जो युवाएं उतर रहे हैं, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, तो इनका सवाल यही है कि अगर परीक्षा ही सुरक्षित नहीं है तो मेहनत का क्या मतलब है। देश देख रहा है और माता पिता देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो छात्र भी देख रहे हैं जिन्होंने अपनी नींद, अपना समय, अपना बचपन तक दांव पर लगा दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित है? यह सवाल एक छात्र का नहीं है, यह सवाल पूरे देश का है। क्या हर छात्र को बराबर मौका मिल रहा है? और अगर नहीं मिल रहा तो जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारी बनती है? आज देश का युवा जवाब मांग रहा है। अगर एक छात्र सालों तक पढ़ाई करता है, दिन रात मेहनत करता है, परिवार अपनी जमा पूंजी खर्च करता है, तो क्या उसे एक निष्पक्ष परीक्षा मिलने का अधिकार नहीं है? आज हजारों छात्र सड़कों पर हैं, जिन छात्रों ने 2-2, 3-3 साल तैयारी की, जिन परिवारों ने लाखों रुपए कोचिंग पर खर्च किए, क्या उनके सपनों की कोई कीमत नहीं है? और यही वजह है, जी हां दर्शकों, यही वजह है कि लखनऊ से लेकर देश के कई हिस्सों तक युवाओं में आक्रोश दिखाई दे रहा है। छात्र कह रहे हैं कि हमें राजनीति नहीं चाहिए, राजनीति नहीं चाहिए छात्रों को। वो बोल रहे हैं हमें न्याय चाहिए, राजनीति नहीं चाहिए, सिर्फ न्याय चाहिए। हमें भाषण नहीं चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये छात्रों का कहना है कि मुझे भाषण नहीं चाहिए, छात्रों को भाषण नहीं चाहिए, हमें पारदर्शिता चाहिए, पारदर्शी परीक्षा चाहिए, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें कार्रवाई चाहिए। और कब होगी कार्रवाई वो बताइए। और दोस्तों, यह मांग गलत भी नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूं, यह मांग जो है वो गलत भी नहीं है। अगर छात्रों के हित की बात है, अगर एग्जामिनेशन की बात है, तो यह गलत मांग नहीं है, क्योंकि जब एक पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक परीक्षा प्रभावित नहीं होती, उसके साथ प्रभावित होता है एक छात्र का आत्मविश्वास, एक परिवार का सपना और एक पूरे सिस्टम पर लोगों का भरोसा। जी हां, आज सबसे बड़ा सवाल यही है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या नहीं, और होगी तो कब होगी? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को पूरी तरह रोका जा सकेगा? क्या देश के युवाओं को एक ऐसी परीक्षा व्यवस्था मिलेगी जिस पर वे आंख बंद करके भरोसा कर सकेंगे? और अब लेकिन जिस तरीके से सीजेपी के नेतृत्व में मैं आपको प्रदर्शन दिखा रहा हूं, तस्वीरें आपके सामने हैं, टीवी स्क्रीन पर जो नजर आ रही हैं वो सीधे तस्वीरें लखनऊ से मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पे सीजेपी के बैनर तले युवाओं में आक्रोश दिखाई दे रहा है। परीक्षा बचाओ, भविष्य बचाओ को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, पेपर लीक के खिलाफ नारेबाजी चल रही है, तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र।
तो देश का युवा पूछ रहा है कि पेपर लीक को लेकर लगातार जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, नीट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो परीक्षा बचाओ भविष्य बचाओ को लेकर लगातार सीजेपी प्रदर्शन कर रही है। आपने देखा था सीजेपी के नेतृत्व में प्रदर्शन लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ से सीधी तस्वीरें ये लखनऊ में, जहां पर ये परीक्षा बचाओ भविष्य बचाओ छात्रों को बुलंद विरोध जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद मोहन जुड़ चुके हैं। आनंद, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं लखनऊ से, तो क्या सीजेपी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो प्रदर्शन में मांग कर रहे हैं, क्या क्या मांग है उनकी? बिल्कुल, प्रदर्शन को लेकर जो यहाँ पे युवा इकट्ठा हुए हैं, उनकी मांगे तो ये है कि पारदर्शिता के साथ एग्जाम होना चाहिए, और दूसरा एग्जाम पे जो धांधली होती है, जो पेपर लीक हो जाते हैं, उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। बाद में कार्रवाई जो टल जाती है उसमें वो अपना कहीं ना कहीं बचाव कर ले जाते हैं। इसी को देखते हुए तत्काल एक प्रावधान बनाना चाहिए जिसपे दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और उसी के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। चारों तरफ से आए युवा यही एक मांग कर रहे हैं कि काकरोच पार्टी जो बनी है वो हम लोगों के लिए बनी है, और इसी इंटरनेट की पार्टी के द्वारा हम ये दिखा देंगे कि अब जो धांधली करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर तो आनंद, जिस तरीके से जो प्रदर्शन चल रहा है, क्या प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने पहुंचा है अब तक? जी, अभी तो कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन 6 घंटे की परमिशन दे दी गई है। उम्मीद है कि शायद कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनसे मिलने जरूर पहुंचेगा। अभिजीत दीपके भी वहां पे मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने भी ज्यादा कुछ ना कह के सिर्फ भारत माता की जयकारों के साथ अपनी मांगों को रखा है। बाकी ज्यादा वो भी नहीं बोल रहे हैं। और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी वहां पे मौजूद हैं, लेकिन पद अधिकारी जो उच्च पदाधिकारी हैं वो अभी यहाँ पे नहीं है। तो सबसे बड़ी मांग क्या रखी गई है? इन युवा पहुंचे हैं, तो अभिजीत की तरफ से क्या मांग रखी गई है कि सबसे मुख्य मांग क्या है? जी, उनकी मांग ये है, भारत माता की जयकारे के साथ उन्होंने ये मांग रखी थी कि धांधली करने वाले नीट की परीक्षा या लेखपाल की परीक्षा जो पेपर लीक हुआ है उनमें सम्मिलित सभी अधिकारियों को निलंबित किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, और जो शिक्षा मंत्री हैं उनको पद से हटाया जाए। यदि वो पद से नहीं हटते हैं तो इसका कांग्रेस पार्टी और भी विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली, पुणे और उसके बाद लखनऊ में इसका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जो कि युवाओं में बड़ा ही आक्रोश के साथ है। क्योंकि आनंद, मौके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उनमें साफ देखा जा सकता है, उनमें युवाओं का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। क्या यह प्रदर्शन सिर्फ आज तक सीमित रहने वाला है, या फिर छात्र संगठन और सीजेपी आगे भी आंदोलन को जारी रखने की रणनीति बना रहे हैं? आपकी बात हुई कोई इसको लेकर? क्या लगता है? जी बिल्कुल, हमारी बात हुई थी। युवाओं का कहना है कि 8वीं के बाद से हम अपने कैरियर की मेहनत पे लग जाते हैं, और जब मंजिल पास होती है तो कुछ चंद पदाधिकारी उसको बिल्कुल मिट्टी में मिला देते हैं। यदि ऐसा ही होता रहा तो देश का युवा खतरे में है और उनका भविष्य खतरे में है। इसी खतरे को बचाने के लिए यदि उच्च कार्रवाई नहीं की गई तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा, और ऐसे ही तमाम युवा और बेरोजगार व्यक्ति युवाएं आगे निकलते रहेंगे और इसका विरोध करते रहेंगे। अब युवा जाग गया है, इंटरनेट की पावर जान गया है। अब पदाधिकारियों को उनकी औकात बता देंगे। इसी के साथ वो बिल्कुल आक्रोश में अपनी मांगों को लेकर धरने पे बैठे हैं, प्रदर्शन में बैठे हैं। यदि उनकी मांगे ऐसे ही नहीं पूरी हुई तो वो आगे भी अन्य जिलों में प्रदर्शन करते रहेंगे। तो फिलहाल की स्थिति कैसी है? मौके पर कैसे हालात बने हुए हैं? प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात है वहां पर, कैसे हालात बने हुए हैं? दर्शकों को जरा समझाइए। पुलिस फोर्स बिल्कुल तैनात है। पुलिस के द्वारा 6 घंटे की परमिशन दे दी गई है। उच्च अधिकारियों द्वारा पुलिस के जो जवान हैं उनको हिदायत दे दी गई है कि किसी भी प्रकार की कोई भी जो अनहोनी होनी है या किसी से अभद्रता व्यवहार है वो किसी भी प्रकार का नहीं होगा। युवाओं का अपना प्रदर्शन है, युवाओं की मांग को लेकर जो भी प्रदर्शन चल रहा है उस पर उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, और लखनऊ पुलिस उनके साथ भी है। बस, और युवाओं से भी उन्होंने मांग की है
कि आपका प्रदर्शन जो है उसमें आपके साथ प्रशासन कंधे से कंधा मिलाए हुए खड़ा है, लेकिन आपकी तरफ से भी किसी भी प्रकार की शांति भंग जैसी कोई भी वारदात नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ युवा अपना मांगों को लेकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको पूर्णतः छूट मिली हुई है। चलिए आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।